जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भाषण में भी कहा है, करीब 7,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का देश के लिए विकसित भारत के टारगेट में है। और अब तक जो अप्रूव हुए हैं, वो अब तक जो अनाउंस हुए हैं वो 4,000 किलोमीटर के हैं। तो इसके बाद में और भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे ही आने वाले समय में। So my question is that with the infrastructure, there will be bullet trains all across the country. So are these going to be made in those regions? The coaches and the everything is going to be. हाँ, बिल्कुल देश में ही बनेंगे, देश में बनेंगे। आता हूँ मध्य प्रदेश पे क्वेश्चंस। बोलिए। स्वदेश। मध्य प्रदेश के लिए जो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं सर, लेकिन क्या बुलेट ट्रेन्स और इनको इसके लिहाज से देखें तो क्या मध्य प्रदेश इस कनेक्टिविटी से भी जुड़ने जा रहा है? बिल्कुल, भविष्य में सभी बड़े शहर, मध्यम शहर जुड़ेंगे। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन हमारे ट्रैवल का एक मेन माध्यम बनेगा आने वाले समय में। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो समय कम लगता है, दूसरा पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस जीरो हो जाती है। पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस जीरो हो जाती है। जैसा समय की बचत मैंने आपको बताया, आप देखें चेन्नई बेंगलुरु जैसे दो बड़े शहर 1 घंटे 13 मिनट, बेंगलुरु हैदराबाद जैसे दो बड़े शहर 2 घंटे में, चेन्नई हैदराबाद जैसे बड़े शहर 2 घंटे 55 मिनट में, मुंबई पुणे मात्र 48 मिनट में, मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 2 बड़े शहर 1 घंटे 55 मिनट में, दिल्ली से वाराणसी 2 बड़े शहर और कई शहर बीच में जुड़ते हुए बड़े 3 घंटे 50 मिनट में, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट। तो ये बहुत बड़ा समय की सेविंग होगी और बहुत अच्छी कंफर्टेबल जर्नी होती है। और जैसा जापान में देखा, जैसा ताइवान में देखा, साउथ कोरिया में देखा, इन सब राज्यों, इन सब देशों में जैसे जैसे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स आए, हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट आए, उस कॉरिडोर के साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्रियां जुड़ने लगती है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आने लगती है। फैक्ट्रीज, टाउनशिप्स, आईटी के पार्क्स, सर्विसेज के दूसरे पार्क्स, फूड पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स, ये सब इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ में आने लगते हैं। तो ये दुनिया में सब जगह देखा गया है, तो यहाँ पर भी भारत में भी वैसा ही होगा। ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का साधन होगा। चंदेरी हो या माहेश्वरी हो, ये ट्रेड जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन अगर रीवा को देखें या फिर उसके अलग थोड़ा हटके थोड़ा नक्सल प्रभावित एरिया दंतेवाड़ा ये सब देखें, तो अभी तक ट्रेन का कनेक्टिविटी उस स्पीड में नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। कई सारी ट्रेन चालू हुई हैं इन 11 वर्षों में, और भी बहुत सारी होगी। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ जा रही है वैसे वैसे। और अब तो देखें आप कि रेलवे ने जो पहले 10 वर्ष थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 5 लाख 4,000 टोटल। और उसके बाद में एनुअल कैलेंडर चालू किया। तो एनुअल कैलेंडर 2024 से शुरू हुआ, 2024-2025, इसमें करीब करीब अब तक 80,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, 80,000। तो जिस तरह से रेलवे का विस्तार हो रहा है और जिस तरह से नई ट्रेन्स आ रही है, नई पटरियां बन रही है, नया इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, नए स्टेशन बन रहे हैं, नए लोग रोजगार में आ रहे हैं, उससे रेलवे का देश के जन जन के लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है, मिल रहा है। और आप देखें कि रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं। पहले स्पेशल ट्रेन जैसे मान लो छठ और दिवाली का समय था, कांग्रेस के समय में 400-500 ट्रेन स्पेशल चलाते थे, उससे ज़्यादा चला ही नहीं पाते थे क्योंकि कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर पाए थे। इस बार आपने देखा छठ दिवाली में 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 12,000 टोटल, एक्यूरेट नंबर अगर करो तो 12,400 के आसपास था। 12,400 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। तो ये संभव हो पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा फोकस के साथ रेलवे का ध्यान दिया जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले बार बार कहते थे कि भाई पावर प्लांट के अंदर 2 दिन का कोयला है, 2 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है। अब किसी भी पावर प्लांट में जितना चाहिए सफिशिएंट कोयला, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है, और जितनी भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हो, पैसेंजर रिक्वायरमेंट हो, तेजी से नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने
आरंभ की थी, और अब तो हर महीने नई गाड़ियां स्टार्ट हो रही है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाले 5 वर्षों में तो रेलवे का एक पूरा नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आए हम। छत्तीसगढ़, चलिए छत्तीसगढ़ के बाद में हम राजस्थान चलते हैं। कोई नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र चले। हाँ, महाराष्ट्र के प्रश्न कोई। मुंबई सबर्बन रेलवे के लिए तो आपको मैंने बताया करीब 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और 238 नई गाड़ियां जो कि बंद दरवाजे वाली होंगी, एब्सोल्युटली मॉडर्न, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। 238। हाँ, अभी मुंबई में करीब 350 गाड़ियां, मतलब समझिए करीब 3,400 सर्विसेज डेली है। 3,400 सर्विसेज डेली है। अब ये 3,400 सर्विसेज में 15 कोच की गाड़ियां जगह जगह लगाई जा रही है। जो सबअर्बन को ढंग से फॉलो करते हैं वो देख ही रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म को लंबा किया जा रहा है, गाड़ियों को लंबा किया जा रहा है, और अब ये नई गाड़ियां आएंगी, प्लस नए प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से चल रहा है। करीब करीब ऑलमोस्ट एवरी मंथ कुछ न कुछ नया उसमें डेवलपमेंट होता है। तो मुंबई में तो सबअर्बन का पूरा स्वरूप बदल जाएगा आने वाले कुछ ही वर्षों में, और ये 238 नई गाड़ियां आएंगी। इससे टोटल पैसेंजर एक्सपीरियंस एकदम नया आ जाएगा, क्योंकि इसमें दरवाजे सब में ऑटोमेटिक बंद होने वाले होंगे। ये सारी एयर कंडीशन गाड़ियां होंगी, और इसमें ऑक्सीजन का बहुत ख्याल रखा जाएगा। मेट्रो की तर्ज पे इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन मेट्रो से ज़्यादा सुपीरियर डिज़ाइन इनकी की जाएगी, क्योंकि मेट्रो में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी सबअर्बन में ज़्यादा रश होता है। उस रश के हिसाब से अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कैसे मैक्सिमाइज किया जाए और किस तरह से दरवाज़ों की क्लोजिंग को बहुत सेफ रखा जाए, उन सब का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है।